देखें चैप्टर नंबर 15 और हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले उनके क्या कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है जी। देखें एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को उदाहरण, ठीक है ना। ये पहले उदाहरण इम्पोर्टेंट है। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करें। ठीक है, एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है, जब एक बार फेंका जाता है हम जानते हैं एच और टी दो चीज आएंगी, एक हेड आ जाएगा और टेल, यानी एक चित आ जाएगा एक पट। सबसे पहले हम ये लिख देंगे एस बराबर ऐसे लगाकर ये लिख दें एस बराबर एच और टी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं जैसे चित आने का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, फॉर्मूला लगा दें अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखें टोटल नंबर अपने पास कितने हैं, दो आना देंगे, समझ लें एक ही है और एक वाले दो हो गए ना, तो टोटल नीचे तो कितना आ गया अपने दो आ गए, और पूछ रहा चित्त का तो एच कितना है 1, तो 1/2 ये आंसर हो गया। ऐसे ही अब पट का पूछे तो टोटल तो कितने हैं, दो है, पट कितना एक है तो 1/2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखें एक थैले में एक लाल गेंद है, देखिए एक लाल है और एक आपको दे रखी है नीली गेंद और एक आपको दे रखी है पीली गेंद, ये तीन गेंद दे रखी, मतलब टोटल अपने पास गेंद कितनी होगी 3, मतलब कुल परिणाम तो अपना हो गया 3। ठीक है, अब चाहे ये आंसर निकालें चाहे ये निकालें चाहे ये निकालें, दोनों है तीनों के नीचे कितना आना 3 ही आना, क्यों टोटल गेंद कितनी 3 है। अब देखिए पीली होगी तो पीली गेंद है कितनी, एक है, तो लिख दें 1/3 हो गया। ऐसे लाल कितनी एक है तो 1/3, और ऐसे नीली गेंद है तो वो भी कितनी एक, तो 1/3। ये आंसर हो गया अपने, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 2 के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये दे रखा दो खिलाड़ी हैं, एक संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते। ठीक है, यह ज्ञात है कि मैच संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो याद रखें इस बात को, कभी मान लो संगीता जीत रही है मैच, तो रेशमा जीतने का मतलब ये संगीता क्या करे मैच हार जाए, तो देखिए संगीता के जीतने की प्रायिकता दे रखी अपनी को ये, तो रेशमा जीतने की प्रायिकता मतलब संगीता हार जाए, यदि संगीता नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें तो 1 में से घटाते हैं हमेशा, तो देखिए 1 और 1 में से क्या माइनस कर दें 0.62, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.38। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें ये वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे अपने, समझे। देखो घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब दोनों की प्रायिकता, और हम जानते हैं प्रायिकता योग कितना होता है 1, तो यहाँ पर आंसर अपना जाएगा 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता उससे 0, और ऐसी घटना कहलाती है, ये कहलाती है असंभव घटना। असंभव घटना यानी इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है, क्या कहलाती है, इम्पॉसिबल। ठीक है जी, याद रखेंगे। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1, और ये अपनी यहाँ क्या कहलाती है निश्चित घटना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं निश्चित घटना बोलते हैं जिसकी प्रायिकता 1 है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉसिबल इवेंट, क्या बोलते हैं पॉसिबल इवेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो हमेशा याद रखें 1 होता है, कितना होता है 1, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो क्या होती है बड़ी, तथा 1 से छोटी या फिर उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो समझ लें आप। ठीक है ना, देखिए ऋणात्मक चिन्ह लगा आ गया अगर किसी के पास भी ये माइनस वाला चिन्ह आ गया तो वो प्रायिकता नहीं होगी। ठीक है ना, ऋणात्मक जो है ना ऋणात्मक वो प्रायिकता नहीं होती। एक फॉर्मूला आपको दिया जाता है ये वाला P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार बराबर यहाँ पर 1 लिखा जाता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना। ठीक है ना, और मेन जो अपना फॉर्मूला वही है प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम। ठीक है ना, और नीचे बट्टा में आ जाएगा आपके पास कुल परिणाम, क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला हर एक के अंदर अपन काम में लेते हैं। ठीक है, देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
देखें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ये अभी बोला था हमने ऋणात्मक वाली नहीं होगी। ठीक है, अब समझे जब भी आपको पूछे ना नहीं की प्रायिकता, जब भी नाम आ जाए नहीं की, तो ये जो वैल्यू दे रखी इसको एक में से माइनस करें। तो देखिए आप पी ऑफ ई बार, देखिए अच्छे से समझ लें, पी ऑफ ई बार बराबर 1 माइनस 0.05, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.95, ये आंसर हो जाएगा नहीं की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मानो आप। देखें ये वाले जो क्वेश्चन है ना, एक 8 वाला क्वेश्चन और 9, इनमें से एक 100% आता है। देखें क्या चीज़ है कि 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, आपको पता है टोटल कितनी होगी, 8 हो गई। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन निकालने, नीचे कितने आएंगे, 8 आएंगे। ठीक है, कुल परिणाम। अब अगला पूछना चाह रहा लाल, लाल कितनी है, 3, तो ये 3/8 हो गया। इससे पहले फॉर्मूला जरूर लगा देना। अब पूछना चाहता अगला लाल नहीं, तो इसके दो तरीके हैं। पहला लाल नहीं है, इसका मतलब कैसी है वो, काली है, तो काली कितनी है, 5, और टोटल कितनी है, 8, या तो ऐसे लिखें, या फिर क्या करें इसी को 1 में से माइनस कर दें, 3/8 को। तो देखो 8 में से आप 3 माइनस कर दो, सीधे कितना है 5, और नीचे 8 का क्या लिख दें, 8 लिख दें। ये इसका आंसर हो जाएगा 8 वाले का। ठीक है ना, देखें और देख लें आप जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नीचे वाला, ये लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। तो देखिए लाल आपके पास 5 है, तो लिख देना 5। अब टोटल आप जोड़ लो, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और 12 में आप 5 जोड़ दो 17, तो 5/17 हो जाएंगे। ऐसे सफ़ेद है, सफ़ेद कितनी 8 है, तो इसके लिए भी आप लिख सकते हो 8/17 लिख देना। ठीक है, हरा नहीं, हरा नहीं मतलब ये दोनों बचे हुए, तो 8 और 5 वाले को ऐड कर लो, 13/17 ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 और 9 वाले दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना 10 वाला, करना कुछ नहीं, इजी है। क्या करना अच्छे से समझे। देखिए 50 पैसे के 100 सिक्के, कितने सिक्के, 100। ठीक है, एक एक के 50 सिक्के लिख लो, 100, 50 सिक्के लिख लो। 2 रुपए के 20 है, लो 20 लिख लो। 5 रुपए के 10 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के 10 लिख लो, सबको ऐड कर लो। ठीक है ना, 0 का 0 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी टोटल आपके पास कितने हो गए, 180 हो गए, याद रखोगे। अब अपने को पूछना क्या सारा है, 50 पैसे का होगा वो सिक्का, तो देखिए दिमाग लगे, 50 पैसे का सिक्का होगा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल हमें पता है 180, लिख दो 180। 50 पैसे कितने, 100 सिक्के, लिख लो 100। देखिए 1 0 से 1 0 क्या करेंगे, कैंसिल। 10/18 हाफ कर दो, 5/9, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे 5 रुपए का नहीं होगा, पहले आप 5 रुपए का होगा निकाल लो। 5 रुपए के 10 सिक्के, लिख दो 10, टोटल कितने, 180, कैंसिल कर दो, 1/18, इसको 1 में से माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 17/18, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक दे रखा जल जीव कुंड के अंदर, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जल जीव कुंड के अंदर 5 नर मछली है, 8 मादा है, टोटल कितनी हो गई भाई, 5 + 8 आप कर दो, टोटल 13 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है निकाली गई मछली, नर मछली, और नर कितनी है 5, टोटल कितनी है 13, तो ये होगी 5/13, ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये 13 का जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे सुनना। पहले दे रखा है अभाज्य संख्या की प्रायिकता, ये वाला देखें, एक पासे को जब फेंकते हैं या उछालते हैं तो टोटल रिजल्ट आते हैं 6, इसका मतलब नीचे कितना आना, 6 लगाओ 6। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अभाज्य संख्या होती कौन सी है। ठीक है ना, एक तो 1 होती है, एक 3 होती है, और एक 5 होती है, ऐसा अपन मानते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये 1 नहीं है, यहाँ पर हमेशा याद रखना 2 होगा, क्या होगा, ये गलती करते हैं हम। चलिए याद रखना 2 है, 3 है, और क्या है 5 है, तो याद रखेंगे। टोटल कितनी संख्या हो गई, ये 3, तो 3/6 अपने पास आंसर आ जाएगा 1/2, ये तो अपना हो जाएगा अभाज्य संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो देखिए 3 है, 4 है, 5, ये भी 3 हो गई भाई, इनके बीच स्थित कितने, 3 है, तो 3, और टोटल अपने पास 6, 3/6,
तो ये आंसर कितना है, इनका भी 1/2 आया, कोई तकलीफ नहीं। अब बात है विषम संख्या की, कि विषम संख्या के बारे में आप क्या चाहते हैं। विषम संख्या आप जानते हो 1, 3 और 5, तो ये भी कितनी है, 3 है, और टोटल वही 6, 3/6। इसका भी आंसर कितना आना, 1/, इसका आंसर भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी इन तीनों का 1/2, 1/2 आना है, ठीक है ना। इनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इनको समझना जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल दे रखा है 16 का, किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं, तो 12 132 के अंदर मिल जाते हैं, आपके पास टोटल पेन हो जाते हैं 144, टोटल 144, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें पूछ आ रहा है इनमें से एक पेन या आदर्श से निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे कितने 132, लिख दें 132, और टोटल कितने 144, ये अपना आ जाएगा आंसर। इसको आगे आप सरल न करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे, ये 17 का 17 का 20 बल्बों के समय में 4 बल्ब खराब है, समय टोटल के बल्ब कितने हैं 20, 4 खराब है, तो खराब तो कितने आपके पास दे रखा है अभी 4 है, तो फिर अच्छे या जो सही बल्ब है वो कितने हो गए 16 हो गए, इस बात को याद रखें। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, अच्छा इसके अंदर तो क्या प्रायिकता कि बल्ब खराब है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले खराब बल्ब की प्रायिकता निकाल लेते हैं, 4 खराब, टोटल कितने 20, तो इसको लिख देते हैं 1/5, ये खराब बल्ब की क्या प्रायिकता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब वो निकाला हमने बल्ब वो खराब नहीं है, इसका मतलब वो कहें अच्छा है, और नहीं उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता, कोई दिक्कत नहीं, उसे निकाल लिया गया, टोटल बल्ब थे 20, उनमें से एक निकाला जिसकी प्रायिकता निकाल ली, अब उसको वापस नहीं मिला रहे, तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे पास टोटल बल्ब अब कितने हो गए 19 हो गए, कितने हो गए 19, याद रखे, तो हमने क्या लिखा 19 लिख दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रायिकता कि बल्ब खराब नहीं होगा, भाई जो बल्ब निकाला ना वो खराब नहीं था, अब क्या पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता, बल्ब खराब नहीं होगा मतलब बल्ब कैसा होगा सही होगा, और अपने पास पहले बल्ब सही कितने थे 16 थे, और उनमें से हमने खराब निकाला था, लेकिन एक्चुअल में वो था क्या सही था, तो हमारे पास बचे कितने 15, तो हमारे पास प्रायिकता कितने 15/19 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखें ये वाला क्वेश्चन बस देख लेते हैं, ऐसे वैसे ही है पिछले वाले जैसे, 144 बॉल पेनों के समय 20 बॉल पेन खराब है, 144 टोटल है 20 खराब है, तो हमें पता 124 पेन कैसे हो गए सही हो गए, ठीक है। पूछ रहा आप वह पेन खरीदेंगे हम सही पेन खरीदेंगे, 124 देखें घटा लें बाकायदा, 144 में से 4 आ गया 2 आ गया आपके पास 124, अब टोटल तो 144 है, तो लिख दें 144 आंसर आ गया। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब है, खराब कितने 20, तो 20/144 कर देना, ये अपना 21 का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें ये जो 24 का क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, पहला सवाल है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, दूसरा सवाल है कम से कम एक बार तो 5 आएगा, ऐसा हमें पूछ रहा है। देखें अच्छे से समझेंगे इस सवाल को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे देखो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, उसके बाद क्या पूछ रहा है कम से कम एक बार तो आए, ठीक है, समझेंगे इस बात को अच्छे से समझें। पहले हम निकाल लेते 5 आने की, 5 आने की निकालते हैं, समझना सबसे पहले 1 की लाइन में आएगा 5, तो हम लिख दें 1 और 5, फिर 2 की लाइन में आ जाएगा 2 और 5, 3 की लाइन में आ जाएगा 3 और 5, 4 की लाइन में आ जाएगा 4 और 5, 5 की भी छोड़ देते 6 की लाइन में आ जाएगा 6 और 5, अब 5 की पूरी लाइन 1 मतलब 5 खुद की 5 1 5 2 ऐसे करके 5 6 तक आएगा कि नहीं आएगा। अब मेरी बात को समझना आप कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ये 5 आ गए, और ये 6 की लाइन में 6 मेंबर ये खुद हो गए, 5 और 6 टोटल कितने हो गए 11 हो गए, कितने हो गए 11, समझ में आई बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आई ना, ये 11 हो गए, ठीक है। और हमें पता है इस बात का
कि एक पासे को फेंकने टोटल नंबर कितने आते हैं, 2 बार फेंकते हैं 36 आते हैं। कितने आते हैं? 36 आते हैं। कितने आते हैं भाई? 36 आते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझे आप कि हमारे 5 आने की जो प्रायिकता ना, 5 आने की प्रायिकता वो हो गई 11/36। तो नहीं कि निकाल दो 1 - 11/36। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें 36 - 11 और नीचे भी क्या था ना जैसे 36। तो देखो आप घटा लो, आपके पास आएंगे 25/36। आएगा कि नहीं आएगा? घटा लो आप, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25/36। 5 नहीं आने की प्रायिकता। अब दूसरा क्वेश्चन अपना ये था कि 5 कम से कम एक बार आए। क्या कर रहा है? कम से कम एक बार, यानी एक बार आना नेसेसरी है, चाहे ज़्यादा कितनी भी बार आए। तो वही कंडीशन देखे, 1 5 आ जाता है, 2 5 भी आ जाएगा और 3 5 भी आ जाएगा, ऐसे करके 4 5 और 1 6 5 और एक पूरी किसकी लाइन आ जाएगी? 5 की खुद की लाइन आ जाएगी ना भाई। 5 1 है, 5 2 है, 5 3 5 4 और लास्ट में आ जाएगा 5 6। तो हमारे पास कितने हुए? हमारे पास भी ये 11। गिन लो, तो 11 और टोटल कितने होते हैं? 36। तो 11/36। तो ये अपना सवाल कौन सा हो जाता है? ये चॉइस का सवाल जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं तो ऐसा मानता हूँ भाई, बड़ा इम्पोर्टेंट। अब मैंने देखे सारे वो क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ये अपना क्या होगा, एक क्विक रिवीजन होगा चैप्टर का, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का। तो कहीं ये 15 का चैप्टर है, कहीं नई बुकों में 14 का चैप्टर भी है ये। ठीक है भाई, ये तो यहाँ तक चैप्टर नंबर अपना ये जो भी है, मान लो 15 मान लो चाहे 14 मान लो, प्रोबेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। देखें चैप्टर नंबर 2 बहुपद। देखिए इसके अंदर सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई, कैसे? जैसे हमें इसके अंदर दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल, दे रखा रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है और रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है और जिसकी अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघात यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता। ठीक है जी, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देखें ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा जाता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कैसे करते हैं? देखिए समझ रहे हैं सवाल को, अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना भाई, कैसे करते हैं ये सवाल? अपने पास x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखो दिमाग ये लगाया जाता है कि देखिए इसके यहाँ 10 दिख रहा है सबको, अच्छे से देखो, थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं सवाल को, आप देखें। ठीक है ना, समझेंगे इस बात को अच्छे से कि क्या पूछना चाह रहा है। देखें ये 10 दिख रहा है सबको, इसके 2 टुकड़े करने। मैं ऐसा मानता हूँ सबसे छोटी टेबल क्या होती है? 2। उसको कितनी बार बोले? 2 का पहाड़ा है, टेबल कितनी बार बोलेंगे? 10 आ जाए 5 बार। तो ये टुकड़े हो गए इसके 2 और 5। देखिए यहाँ पर 7 बनाने, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 ही होते हैं। इसका मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस सवाल को समझेंगे अच्छे से कि क्या इसका सिस्टम है, कैसे शून्य को और गुणांक निकालते हैं। जैसे समझाता हूँ मैं, अच्छे से समझे। x स्क्वायर दे रखा है, 7x दे रखा है, 10 दे रखा है, ये अपना क्वेश्चन है। और हमने 10 के टुकड़े कितने किए? 2 और 5। सबसे पहले लिखे x स्क्वायर, उसके बाद 2x लिख दिए, उसके बाद लिखे 5x और उसके बाद 10 बराबर क्या कर दें? 0 कर दें। ठीक है, समझे? कॉमन लेना। देखिए कॉमन की कहानी ये है कि देखिए यहाँ से स्क्वायर दिख रहा है, तो जब भी पावर दो वो कॉमन आएगा। यहाँ पर मान लो p स्क्वायर होता था, p कॉमन आता, x आ गया कॉमन। तो यहाँ पर आपके पास जब 2 x थे उनमें से 1 x आ गया, बचा कितना x। और यहाँ पर देखिए 2 x है तो x तो हमने ले लिया, तो अपने पास ये 2 बचा, लिख दो। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ये जैसा का जैसा यहाँ लिख दो इसमें। और यहाँ देखिए जिसके आगे ये लिखा ना प्लस का 5, यहाँ ऐसा कैसा लिख दो। तो आपके पास एक तो आया x प्लस 2 और एक आया आपके पास x प्लस 5। ये 2 वैल्यूज आपके पास आ गई है। ठीक है ना, अब इन दोनों वैल्यूज को समझे कि भाई इनका क्या महत्व है, इन दोनों से कैसे शून्य की निकालते हैं, इस बात को समझे। तो या तो अपना शून्य जो है ये वैल्यू है, या फिर अपना शून्य की ये वैल्यू है। समझे? देखो कैसे समझते हैं। देखिए x प्लस 2
बराबर 0 कर दो तो x बराबर प्लस का 2 दे जाते, किसका हो जाता माइनस का। ऐसे आप लिखो x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब संबंध क्या था, देखो शून्य को का ऐसे हिंदी के अंदर लिख देना, शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। ऐड करके देखो ऐसा कुछ होता है, देखिए माइनस का 5 है प्लस माइनस का 2, आपके पास आया माइनस का 7, नीचे मान लो 1। अब एक बात समझोगे यहाँ से, क्या समझोगे, देखो यहाँ पर माइनस का बी है तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, नीचे ए का 1। अब आप देख लेना क्वेश्चन के अंदर बी की वैल्यू अपने पास 7 ही है और ए की वैल्यू अपने पास क्या है 1 है। ऐसे ही देखें क्या होता है गुणनफल अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो देखो माइनस का 2 था, एक माइनस का 5, दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 10 और नीचे आपके पास 1 और ये होता है सी अपॉन ए, तो होता है ए की वैल्यू तो 1 है और सी की वैल्यू 10। तो अपना क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है जी, समझ लेंगे इस बात को अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है ना, कैसे x प्लस 2 आया, कैसे x प्लस 5 आया। ठीक है ना, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्या है सारे क्वेश्चन है जो भी दे रखे हमें। ठीक है ना, अब ये वाला क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है देखिए समझे, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर कर दो 0, एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का 3 इधर आता है, किसका हो गया प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स और इसके यहाँ लगा दो अंडर रूट, तो प्लस माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा रूट 3। तो या तो वैल्यू एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट 3 है या फिर एक्स बराबर क्या प्लस का अंडर रूट 3। ये दो वैल्यूज अपने पास है इसके अंदर, तो अपन निकाल लेंगे इसका मान। अब वही हमने काम यहाँ करना है, रिलेशन निकालना है इनका। कैसे निकालेंगे देखिए समझे इस बात को, देखिए समझे। शून्य को क्या अल्फा प्लस बीटा, तो एक हमारे पास वैल्यू थी प्लस की 3, एक वैल्यू माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा 0, 0 के नीचे चाहे मान लो तो आप बन डालना, कोई दिक्कत नहीं। ये चाहे इसको माइनस बी अपॉन ए लिखो, चाहे एक्सिस का गुणांक और बटा में एक्सिस स्क्वायर का सी अपॉन ए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करें। याद रखें अंडर रूट तो उनको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है और माइनस का माइनस। हमने बताया था सी अपॉन ए, तो सी हमारे क्या पास अचर पद है और नीचे वापस वही क्या आ गया एक्सिस स्क्वायर का गुणांक आएगा। अब देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है इतने, इनमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करें, समझे बात को। अब देखें ऐड दे रखा, टुकड़े कैसे निकालते, बड़ा आसान तरीका है। सबसे बड़ा छोटा कौन होता है 2 होता, 2 के टेबल कितनी बार बोले ऐट आ जाए 4 बार, तो हमारे पास टुकड़े हो गए 4 और तो मल्टीप्लाई करेंगे ऐट आएगा कि रहेगा। अब देखिए याद रखें इस यहाँ पर माइनस का 2 दे रखा ना, तो बड़े नंबर के तो लगा दो माइनस और छोटे नंबर के लगा दो प्लस, ये इसको टुकड़े हो जाएंगे। तो हमारे पास सवाल दे रखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, समझे। एक्स स्क्वायर दे रखा है माइनस का 2x और माइनस में 8 बराबर में दे रखा है 0, समझे। टुकड़े कैसे किए थे हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस 8 बराबर क्या था 0। कॉमन ले, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, आपके पास बस x माइनस 4। और मैंने कहा था ना सीधा लिखे x माइनस 4 बराबर 0 का 0 लिखे, यहाँ से आप 2 ले लें, क्या ले लें 2। अब देखिए ये कॉमन आ रहा है यहाँ से, यानी आपके पास वैल्यूज क्या है, एक तो x प्लस 2 रह गया और एक आपके पास x माइनस 4 रह गया। तो हम जानते हैं x प्लस 2 है, इसको 0 के बराबर करते हैं। देखें x प्लस 2 है बराबर 0 कर दें, तो वैल्यूज x बराबर माइनस की 2 आएगी कि नहीं आएगी भाई, साइड चेंज होती। और x माइनस 4 बराबर 0 कर दो ना, आप क्या दिक्कत आ रही है, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास एक वैल्यू था माइनस 2 और एक वैल्यू है 4। देखिए रिलेशन निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, वही अल्फा प्लस बीटा शून्य को का योग। तो एक तो दे रखा आपको माइनस का 2 दे रखा है, एक 4 दे रखा है, आपके पास बचा क्या 2, नीचे लिख दो 1, क्या दिक्कत आ रही है। तो बी अपॉन ए, देखिए माइनस का बी होता तो यहाँ लगाओ माइनस, हो गया अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा माइनस 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो माइनस में 8, नीचे मान लो 1, ये आपके पास सी अपॉन ए। देखिए 1 की वैल्यू दोनों के अंदर क्या बराबर, और भी वैल्यू बना ले, सी जो है ना अचर पद, उसकी वैल्यू भी क्या है माइनस की 8 ही है और इसकी वैल्यू माइनस 2 है, तो अपना क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है ना दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी समझ लेते हैं साथ में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला क्वेश्चन
4s² माइनस 4s प्लस 1। देखिए क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या तो 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या है 4, और 4 के टुकड़े आप जानते हैं 2 और 2 कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको समझ लेते हैं। आपको दे रखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले लिखें 4s² माइनस 2s माइनस में 2s प्लस में 1 बराबर 0। अब समझे बातों को क्या करें, समझे। यहाँ से आप 2s कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बचा क्या भाई 4 है, तो 4 में से 2 बाहर आ गया तो आपके पास 2 बचा, और s² में से s बाहर आया था s बचा। यहाँ पर तो यही तो था, ये हमने ले लिया था, मेरे पास क्या बचा माइनस का 1 बचा। अब यहाँ पर -1 क्या ले लो, कॉमन ले लो, ताकि ये संख्या क्या आ जाए सेम आ जाए, ठीक है, बराबर क्या आ जाए 0। अब देखिए ये वाले नंबर और ये वाले दोनों नंबर सेम है, तो देखिए समझिए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस 1, भाई माइनस का 1 इधर आते प्लस का 1, s बराबर आ जाता है 1/2। तो आपके पास दोनों वैल्यूज जो है ना वो 1/2 और 1/2 आ गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाने दो। अल्फा प्लस बीटा कर लो, 1/2 प्लस 1/2, अरे आधा कितना होता है भाई 1 होता है, 1 के नीचे 1 मान लो, और यहाँ पर लिख दो -b/a, और 1 किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे में अल्फा बीटा भी तो निकालना ना, अल्फा बीटा तो 1/2, और इंटू में क्या कर दो 1/2 आ जाएगा 1/4, तो लिख दो ना c/a, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो वैल्यू जैसे निकाल सकते हैं रिलेशन, और वहाँ पर एक आ रहा तो ऊपर नीचे अपन किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकें, तब भी कोई दिक्कत नहीं, और वैसा रखे थे तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। ये क्वेश्चन नंबर अपना 2 था। नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको इसके अंदर, ठीक है, समझे। देखिए इसके अंदर हम ये 4 और 5 वाला क्वेश्चन है ना, t² माइनस 15 ये वाला और समझ लेते हैं, ठीक है ना, t² माइनस 15 वाला और समझ लेते हैं, ठीक है जी, समझे। देखिए क्या है समझेंगे, t² माइनस 15 बराबर है 0, तो t² बराबर प्लस के 15, तो t बराबर अंडर रूट लगा दो और प्लस माइनस 5 15 कर दो, प्लस माइनस 15 आ जाते हैं। तो या तो जो वैल्यू है आपके पास क्या है t बराबर माइनस अंडर रूट 15 है, या है t बराबर प्लस अंडर रूट 15, क्या दिक्कत है। और भाई जो वैल्यू है वो निकाले रिलेशन, क्या होगा रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़े, एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की, आंसर क्या आएगा 0, नीचे 1 मान लो, या लिख दो -b/a। ऐसे अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट वाले अंडर रूट की तरह, तो देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 15 नीचे मान लो 1, तो यहाँ पर लिख दो c/a। तो देखें वहाँ पर b की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में है नहीं, तो यहाँ पर भी b की वैल्यू नहीं है ये अपने पास, ये इसका सॉल्यूशन। अब देखें हम सवाल चेंज करते हैं, ये सवाल देखें, ऐसे हमारे पास 6 सवाल हैं, हमने उनमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो कर लिए, एग्जाम्पल भी कर लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट जो दूसरे टाइप का जो सवाल है वो कैसा। देखिए ये वाले क्वेश्चन है, हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है संख्या के अंदर, और हमें अब निकालना क्या है, इनसे समीकरण निकालनी है। देखिए बड़े आसान तरीके से हम समझना चाहेंगे। जैसे हमारे पास ही 1/4 है और इधर -1 है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब हमें करना क्या है, ये करना है कि भाई यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 करना, तो हम ऊपर नीचे किसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इस बात का हमें ध्यान रखना। एक मैं और समझा दूँ आपको, जैसे समझ लेना। मान लो हमारे पास यहाँ पर आ जाता 1/3 आ जाता है, ऐसा मान लो, और इधर अपने पास 1 ही था, तो नीचे 1 मानते हैं। अब 3 है तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई 3 से ही करेंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान क्यों रखना है, देखें ये वाला योगफल की वैल्यू है जिसको -b/a बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर भी हमें 3 करनी जरूरी है। देखो पहले हमारे पास यही थी, a की थी ना, अब कितनी होगी 3, और दोनों वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो a की वैल्यू हमारे पास हर बार क्या हो जाती है बराबर हो जाती है, ठीक है। अब मैं ये पहले वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, समझे क्या क्वेश्चन है, क्या आप समझ सकते हैं, देख लेना। देखिए शून्यकों का योग दे रखा 1/4 लिख दो, और आगे लिख दो -b/a, और एक दे रखा गुणनफल दे रखा ना -1। अब कहानी देखे साफ है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नहीं, तो ऊपर नीचे किसे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और यहाँ लिख दो c/, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है पता है, a b और c की वैल्यू। देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 4, लिख देना ये बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1,
लेकिन किसकी आएगी वो माइनस की एक आएगी। और ये सी है तो यहाँ पर कितनी वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है -1, सी की वैल्यू दे रखी है -1, याद रखें ठीक है ना। आपको जो जो वैल्यूज दे रखे हैं उनको याद रखें। बी की वैल्यू पे -1 है, सी की वैल्यू पे -1 है और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है। अब हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। याद रखें क्या, ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 4, वो यहाँ रखें, आपके पास आएगा 4x स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास एक आई है तो वो सिर्फ साइन चिन्ह लगा दे, एक लिखने की जरूरत नहीं x। और सी की वैल्यू कितनी है 1, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। एक क्वेश्चन और देखें हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है ना, जो ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। समझे बात को। यहाँ इसके नीचे एक मान ले। अब देखिए यहाँ हम दो थोड़ा लिखते हैं, यहाँ तो -b/a और यहाँ पर c/a। देखें यहाँ पर c की वैल्यू कितनी 1, सॉरी 3, लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, करना क्या है ठीक है। अब मेरे को बताएं a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 है, b की वैल्यू देखिए -3/2। कैसे, ये प्लस में है लेकिन इस माइनस के चिन्ह की वजह से किस में माइनस में। और c की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है 1 है। देखें हमारे पास e की वैल्यू क्या आ गई, देखें आराम से पता चल रहा है 3 आ गई। b की वैल्यू कितनी है -3/2 और c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी 1 आ गई। अब वही काम करें, देखें ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0 रखें। a b व c की वैल्यू, a की वैल्यू दे रखी 3 तो लिख दें 3x², b की वैल्यू -3/2 x तो x का x लिख दें, ये रख दें। और c की वैल्यू आपको दे रखी थी 1 रख दें बराबर 0। बताइए ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन और दे रखा है वो समझा दूँ आपको। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4, लिख दो यहाँ पर -b/a। अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है c/a तो लिख देना c/a, लिख दो, क्या दिक्कत है। ए की वैल्यू 4 और यहाँ पर भी क्या 4 है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब अपने को कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू बराबर है तो देखिए ए की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अब बी की वैल्यू आप बताएं कितनी होगी, 1 होगी, वो प्लस की। कैसे भैया, माइनस दे रखा है, माइनस माइनस वापस क्या होगी प्लस। और सी की वैल्यू दे रखी है आपको 1, ठीक है ना। तो वापस करें वही बात, ax² bx प्लस सी बराबर 0 रखें। वैल्यू 4 है तो 4x², ए की वैल्यू कितनी 1 रखी तो x आ जाएगा, सी की वैल्यू 1 रख दो 0 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास। और नेक्स्ट जो एक लास्ट और फाइनल बता रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0, अल्फा बीटा दे रखी है √5, नीचे 1 लगा दोनों के। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास क्या सेम है ना, यहाँ पर भी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू कितनी है √5 तो रखें ax² माइनस bx प्लस सी बराबर 0। इसकी वैल्यू 0 मत रखो, है ही 0 तो मत रखो। ए की वैल्यू कितनी आई थी वो लिख देना, 1 आई थी, ये x² आ गया, 1 रखने की जरूरत नहीं। और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 आई थी, अगर 5 आई थी तो 5 लिख दो, √5 आई तो √5 लिख दो, ठीक है ना, बराबर में 0 रख दो। तो जो वैल्यू से प्लस किया है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, माइनस किया है तो माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे चैप्टर थे ना दोनों का, अच्छे से हमने जो जो इम्पोर्टेंट थे वो कर लिए।